एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था अपना, बताओ बेटा बात कर। क्वेश्चन था गुडे बात कर अपने एनसीईआरटी का 6.5 फिफ्थ क्वेश्चन नहीं 5 था 6.4 क्वेश्चन गुडे बात कर। क्या लिखा था, स्टैंडर्ड बेटा बात कर इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -6 किलो जूल। अगर गुडे बात का पता है वो क्या कहना चाह रहा है कि इतनी एनर्जी निकली है, मतलब ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। अगर आप मीथेन का कंबशन करो तो कंबशन क्या होता है बेटा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। मीथेन में कार्बन है गुडे -4 में, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जलाओ तो आपको पता है कंबशन में अपन क्या करते हैं, सारे कार्बन CO2 के फॉर्म में निकलते, सारे हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में निकलते। कार्बन दीदी 1 है तो 1 कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ गुडे बात करके तो 4 थे तो मैंने 2H2 निकाला। जैसे ही निकलेगा तो बैलेंस किया ऑक्सीजन को, 1 कार्बन CO2 में 2 ऑक्सीजन, 2 वाटर में 2 ऑक्सीजन, टोटल हो गए कितने 4 ऑक्सीजन। तो इस तरह गुडे बात कर अगर मैं 1 O2 लेता हूँ तो 2 ऑक्सीजन आए और 2 O2 लेते हैं तो 4 ऑक्सीजन एटम आ गए। ये रिएक्शन होगी बैलेंस। अब बेटा बात कर उसने जो कंडीशन की बात की वो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं की, तो तब तक अपन गुडे बात में जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफाई ना करे तब तक बेटा बात करें आप जो प्रोडक्ट चाहे रिएक्टेंट साइड हो चाहे प्रोडक्ट साइड आप उसको लिक्विड ही मान के चलोगे। अगर उसने टेम्परेचर आपको क्या दिया मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस तो अपन कंसीडर करेंगे उसको गैस। क्या करेंगे, गैस। ये बात समझ पा रहे हो। तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, कार्बन जा रहा है -4 से +4 में, कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन, और यही बेटा बात करें केमिस्ट्री में कहलाता है कंबशन। क्या कहलाता है, कंबशन। तो कंप्लीट कंबशन किया, फिर निकाला अपने डेल एनजी। क्या निकाला, डेल एनजी गुडे बात करें क्या होता है बेटा बात करें, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। आपको लिखा था ना भी डेल एनजी क्या होता है बेटा बात करें, डिफरेंस गुडे बात करें पता है किसका, ऑफ मोल बिटवीन प्रोडक्ट गुडे बात करें एंड रिएक्टेंट। तो गैसियस टोटल गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट गुडे बात करें। प्रोडक्ट की साइड कितने मोल थे, 1 CO2 है तो कुछ नहीं होता, जो आगे कोफिशिएंट लगाओ तो मोल होता है 1, और यहाँ कितने हो गए 2 और 1 3, तो 1 - 3 क्या कितना है -2। -2 गुडे बात कर डेल एनजी के वैल्यू आए। अब उसने गुडे बात करे पूछा मुझसे किसका बेटा बात करे, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का। एनर्जी और एंथैल्पी में क्या रिलेशन है, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू गुडे बात करे चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल एनजी RT गुडे बात करे, और यही गुडे बात का रिलेशन होता है केपी केसी में। तो अपन ने ये सोचा गुडे बात करे कि इक्विलिब्रियम में पढ़ते अपन केपी केसी में रिलेशन और थर्मोडायनामिक्स में इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में रिलेशन। तो मैंने आपको वहां दोनों चीजें लिख दी कि वहां दीदी बात कर आपको नहीं तो लगेगा कि मैंने कहीं देखा तो है ऐसा रिलेशन, पर कहां देखा समझ नहीं आ रहा है। तो आप देखो आपके नोट्स में दोनों चीजें लिखिए। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, केपी बराबर केसी RT की पावर डेल एनजी। अब गुडे बात इसके 3 केस आपको याद रखना हमेशा बेटा बात करें। इफ बेटा बात करें द वैल्यू ऑफ डेल एनजी गुडे बात के ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है एंथैल्पी की वैल्यू एंट्रोपी से ज्यादा और केपी की वैल्यू केसी से ज्यादा, ये याद रहेगा नहीं रहेगा। गुडे बात करें अगर बेटा बात करें डेल एनजी की वैल्यू 0 से कम मतलब नेगेटिव है तो गुडे बात करें एंथैल्पी की वैल्यू गुडे बात करें किससे, इंटरनल एनर्जी से कम, और बेटा केसी की वैल्यू क्या है केपी से ज्यादा, या केपी की वैल्यू केसी से कम। तो ज्यादा कौन है, केसी, ज्यादा कौन है, चेंज इंटरनल एनर्जी। अब तुम्हें क्वेश्चन अपना सही बैठ गया। अब अगर बेटा बात करें डेल एनजी की वैल्यू 0 करें तो केपी बराबर और डेल एच बराबर डेल यू, समझ पा रहे, मतलब एंथैल्पी की जो गुडे बात करें वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। समझ पा रहे हो। इस केस को बहुत अच्छे को नीट मार दो गुडे बात कर, ठीक है, वो क्वेश्चन हमेशा आता है। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, करो उसको नोट फटाफट।